हेलो व्यूअर्स, हम सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 8 का दूसरे दिन का पारायण। समय निकालकर थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए और हो सके तो आगे शेयर भी कर लीजिए। चलिए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम नमः शिवाय। कल हमने देखा था जो नारद जी बता रहे थे शिव जी के लिए कि पार्वती माता जो है उनकी हाथ में एक विलक्षण जो रेखा है उसमें एक ही चीज है कि हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। अभी नारद जी ने जो शब्द यूज किए हैं महादेव जी के लिए, सुनिए। पार्वती माता को ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ऐसा नारद जी बोल रहे हैं। उससे आगे ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो हम अभी श्लोक सुन रहे हैं। पहले श्लोक पठन फिर अर्थ पठन। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तैः सत्यं मत्वा च दम्पती मेना हिमाचलश्चापि दुःखितौ तौ बभूवतुः। शिवाकर्ण्यवचस्तैः तादृशं जगदम्बिका लक्षणैस्तं शिवं मत्वा जहर्षाति मुनेरुदि। न मृषा नारदवचः त्वीति सञ्चित्य सा शिवा स्नेहं शिवपदद्वन्द्वे चकारातिरुदा तदा। उवाच दुःखितः शैलः त्वां तदारुदि नारद कमुपायं मुने कुर्याम् अतिदुःखमभूदिति। तच्छ्रुत्वा त्वं मुने प्रार्थ महाकौतुककारकः हिमाचलं शुभैः वाक्यैः हर्षयन् वाग्विशारदः। नारद उवाच स्नेहात् शृणु गिरे वाक्यं मम सत्यं मृषा नहि कररेखा ब्रह्मलिपिर्न मृषा भवति ध्रुवम्। तादृशो अस्याः पतिः शैल भविष्यति न संशयः। तत्रोपायं शृणु प्रीत्या यं कृत्वा लप्स्यसे सुखम्। तादृशो अस्ति वरः शम्भुः लीलारूपधरः प्रभुः कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। प्रभौ दोषो न दुःखाय दुःखदो अत्यप्रभो हि सः रविपावकगङ्गानां तत्र ज्ञेयानि दर्शना। तस्मात् शिवाय कन्यां स्वां शिवां देहि विवेकतः। शिवः सर्वेश्वरः सेव्यो अविकारी प्रभुः व्ययः। शीघ्रप्रसादः स शिवः तां ग्रहीष्यत्यसंशयं। तपः साध्यो विशेषेण यदि कुर्यात् शिवा तपः। सर्वथा सुसमर्थो हि स शिवः सकलेश्वरः। कुलीशस्यापि विध्वंसी ब्रह्माधीनः सुखप्रदः। हमने जो सुना उसका अर्थ पठन मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा रसप्रद है और हम सब जानते हैं, परंतु श्लोक सहित जो पठन हो रहा है उसमें डायरेक्ट समझिए, इनडायरेक्ट समझिए, शिव भगवान की ही स्तुति हो रही है, शिव भगवान की ही प्रार्थना हो रही है। जुड़े रहें, सुनते रहें, शेयर करते रहें। ब्रह्मा जी बोले, जब नारद जी ने ये सब बताया कि पार्वती माता को जो पति प्राप्त होगा वो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता रहित, मानविहीन और अमंगल वेश वाला होगा, तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। ये बात तो स्वाभाविक है ना, अगर ऐसा सुनेंगे कोई तो माता पिता तो दुखी ही होंगे। आगे सुनिए। परंतु हे मुने,
जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी होकर हिमवान ने आपसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? हे मुने, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेहपूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही है। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही है, समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप वेग पूर्वक अपनी कन्या शिवा को शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्र यानी लेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। इससे आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो कल सुनेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सुनते रहें, शेयर करते रहें। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता जी।